दोस्तों, आपके सामने पेश है एक और हॉरर स्टोरी। स्टोरी थोड़ी लंबी है लेकिन मज़ेदार भी है और लास्ट में जाते-जाते तो इतना डर लगेगा ना, मज़ा आ जाएगा। तो जिनको भी पसंद है वो देखिएगा। आइए इस स्टोरी को हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और इंग्लिश जो है उसको सीखते हैं। मेरा नाम है पुनीत पारीक और आप देख रहे हैं हाई-फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। द गर्ल इन हॉन्टेड रूम। द गर्ल यानी कोई विशेष लड़की है इसलिए डेफिनेट आर्टिकल द लगाया हुआ है। इन में हॉन्टेड रूम, हॉन्टेड यहाँ पे जो है एज एडजेक्टिव है जो रूम के लिए आया है, रूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको डिस्क्राइब कर रहा है। रूम का मतलब कमरा होता है, हॉन्टेड का मतलब होता है कि भूतिया या भुताहा। नंबर 420, ठीक है। तो जो नंबर होता है उसका शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीविएशन बोलते हैं 420 यानी कि 420। द गर्ल इन हॉन्टेड रूम नंबर 420 यानी कि लड़की व लड़की एक भूतिया कमरे में जो 420 उसका नंबर है। 420 नंबर के भूतिया कमरे में लड़की जो है वो कहानी का टाइटल बनता है। बैक व्हेन द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया। बैक, ये बैक का मतलब होता है पीछे या वापस आप बोल सकते हो। तो पीछे व्हेन जब द ब्रिटिश यानी कि जब अंग्रेज जो है रूल्ड उनकी शासन करते थे इंडिया, इंडिया पर भारत पर जब अंग्रेज शासन करते थे, पीछे जब दे बिल्ड, ठीक है। बिल्ड जो होता है, बिल्ड का मतलब बनाना होता है, ठीक है। तो बिल्ड का मतलब बनाना और उसकी सेकेंड फॉर्म है बिल्ड, कि उन्होंने बनाया था एक ग्रैंड होटल, एक काफ़ी भव्य या बड़ा होटल बनाया था उन्होंने। ऑन कहाँ पर बनाया था? द वेस्टर्न साइड ऑफ मुंबई। वेस्टर्न हो गया आपका पश्चिमी, ठीक है। जैसे कि ऐसे इंडिया का मैप लेता हूँ मैं, ठीक है, पूरा तो नहीं बना रहा, आधा बना रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे नीचे मुंबई है तो मुंबई के पश्चिम में यानी कि इस साइड में। तो इस साइड में क्या है आपका समुंदर है। तो पश्चिम साइड में मुंबई के ओवरलुकिंग कॉमा लगा के लिखा हुआ है, ओवरलुकिंग द सी। ओवरलुक होता है कि ऐसे देखना, ठीक है। द सी यानी कि समुद्र को देखते हुए, तो समुद्र के पास में इसीलिए वो समुद्र को देख रहा है। तो एक सेंस बनता है कि समुद्र को देखते हुए समुद्र के पास में उन्होंने जो मुंबई का जो पश्चिमी हिस्सा है वहां पे उन्होंने एक बड़ा होटल जो है वो बनाया, जो आगे जाके भूतिया बन गया। द होटल हैड अ ब्रेथटेकिंग व्यू। द होटल यानी कि जो होटल है, हैड उसके पास में क्या था? बर्थ टेकिंग। बर्थ टेकिंग तो एकदम शानदार, आप कहोगे कि सांस ही रुक जाए देख करके, ऐसा व्यू होता है, नज़ारा, दृश्य। तो एक शानदार जो दृश्य है वो होटल पे था। विथ कोमा लगा के लिखा हुआ, विथ वेव्स क्रैशिंग अगेंस्ट द रॉक्स। विथ यानी कि साथ में क्या था? वेव्स यानी कि जो लहरें होती है, जो समुद्र में जो लहरें आती हैं, क्रैशिंग यानी कि वो टकरा रही थी, अगेंस्ट यानी किसके विरुद्ध? द रॉक्स यानी कि जो चट्टानें होती हैं उनके ऊपर जो है जो लहरें हैं वो टकरा रही थी। एंड और द सन यानी कि जो सूरज है, सेटिंग ब्यूटीफुली ओवर द हॉरिजन, ठीक है। सनसेट होता है यानी कि सूरज का छिपना होता है। तो जो सूरज है वो छिप रहा होता है या छिपता था ब्यूटीफुली यानी कि बहुत ही सुंदर तरीके से, ओवर द हॉरिजन यानी कि हॉरिजन होता है जिसको क्षितिज बोलते हैं। क्षितिज यानी कि जहाँ पे आपका ये पृथ्वी और आकाश जहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, एकदम दूर जो आपकी दृष्टि में आप देखते हो आपको ये दोनों मिलते हुए दिखाई देते हैं, उसको क्षितिज बोलते हैं, क्षितिज, ठीक है। तो उसके ऊपर जो है काफ़ी एक अच्छा व्यू बन रहा था कि जब सूरज जो है वो मिलता है क्षितिज पे। बट लेकिन आफ्टर इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, लेकिन आफ्टर के बाद में इंडिया यानी कि भारत जो है, गेंद उसने प्राप्त कर ली, प्राप्त की उसने इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता प्राप्त की। कॉमा लगा के लिखा है द होटल यानी कि जो होटल था वो अबेंडेंड बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। इनके अभी क्या था, जो होटल था वो अबेंडन का मतलब होता है कि एकदम परित्याग किया हुआ, इनकी छोड़ा हुआ बोल सकते हैं, इसका कोई अभी ध्यान नहीं रखता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं अबेंडन। जैसे मेरी कार पुरानी हो गई तो मैंने ऐसे ही गैराज के अंदर छोड़ दिया, सड़क किनारे छोड़ दिया, उसका कोई ध्यान नहीं रखा है, तो उसको छोड़ा हुआ हो तो उसको अबेंडन बोलते हैं। तो अबेंडन, तो जो होटल है वो क्या हुआ था, छोड़ा हुआ था, परित्याग किया हुआ था बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल, जो सरकारी जो कर्मचारी हैं, सरकारी अधिकारी हैं उनके द्वारा। द रीज़न यानी इसका कारण क्या था, क्वेश्चन लगा रखा है, तभी कारण क्या था इसका। द लोकल्स यानी कि जो स्थानीय थे, जो वहाँ के आसपास के जो रहने वाले जो लोग होते हैं उनको लोकल बोलते हैं। जो लोकल्स थे, स्थानीय लोग थे, टोल्ड उन्होंने कहा, हॉरर स्टोरीज यानी कि उन्होंने जो है डरावनी कहानियाँ जो है वो बताई, अबाउट द प्लेस के बारे में, द प्लेस यानी कि जो स्थान है उसके बारे में डरावनी कहानियाँ बताई उन्होंने। विलेजर्स यानी कि जो गाँव वाले हैं, स्वोर, ठीक है, स्वेर होता है ना कि आई स्वेर, माँ कसम, तो वो वाली जो कसम खाते हैं ना, तो वैसे ही स्वेर की सेकंड फॉर्म स्वोर। तो विलेजर्स स्वोर, वो
गाँव वाले हैं वो कसम खाते थे, दे कुड हियर, यानी कि वे सुनते थे, यानी कि सुन सके वो। ईयरी, ईयरी होता है कि एकदम अजीब, आप बोल सकते हो डरावनी जो होती हैं, साउंड्स यानी कि आवाज़ें, तो जो डरावनी आवाज़ें हैं वो सुनते थे। एंड और विस्पर्स यानी कि जो फुसफुसाहट वाली आवाज़ होती है वो लेट एट नाइट, यानी कि आधी रात को या देर रात को जो है वो ऐसी आवाज़ें जो है वो सुनते थे। ऐसे उन्होंने कसम खाई कि वो सुनते थे ऐसे। रूम नंबर 420, रूम नंबर 420 कॉमा लगा के लिखा है इन पर्टिकुलर, यानी कि विशेष रूप से, खास रूप से। तो यहाँ पे रूम नंबर के अंदर कॉमा है और ये जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है इस रूम के बारे में। तो रूम नंबर 420 वो सेट, यानी कि उसे कहा गया टू बी हॉन्टेड, यानी कि भूतिया, उसे कहा गया कि भूत रहते हैं उसमें, भूतिया है वो। 4 years यानी कि सालों से, 4 years सालों से। द होटल रिमेन, जो होटल है, रिमेन यानी कि बना रहा, वेकेंट, वेकेंट होता है खाली बना रहा, यानी कि कोई उसमें आए ही नहीं, तो खाली बना रहा। इट्स वॉल्स यानी कि उसकी जो दीवारें थी, स्लोली यानी कि धीरे धीरे, क्रम्बलिंग यानी कि ढहती रही। तो धीरे धीरे उसकी जो दीवारें हैं, क्योंकि कोई यदि उसके अंदर आएगा नहीं, लिपाई पुताई नहीं होगी तो ढह जाएगी, तो क्रैम्बल होता है ढहना, तो जो ढहती रही। द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है, सरकार जो है, फाइनली आखिरकार, पुट इट अप, ठीक है, पुट अप होता है रखना, पुट इट अप रखा उन्होंने, फॉर ऑक्शन, ऑक्शन के लिए रखा, नीलामी के लिए रखा। तो गवर्नमेंट जो होती है वो नीलामी करती है कई चीज़ों की, जो ऐसे ही उनको, बल्कि कोई भी ले ले इसको, बस थोड़ा पैसा दे दे हमें, तो वो उसको बेच देती है, ठीक है, तो नीलामी उन्होंने रखी। सेलिंग बेचते हुए, इट इसे यानी कि जो होटल है उसको बेचते हुए, एट किस पर, रिडिकुलसली लो प्राइस, यानी कि रिडिकुलसली होता है कि हास्यास्पद, ठीक है, लो प्राइस यानी कि कम दाम पर। तो रिडिकुलसली लो प्राइस यानी कि बहुत ही कम दाम पर, यानी कि एकदम अरे यार ये क्या मांग लिया, मैं तो कुछ लिया ही नहीं, पैसा ही नहीं लिया, तो वैसे ही बहुत ही कम दाम पर बेचते हुए। बिकॉज नो वन डेयर टू बाय इट, नो वन, ठीक है, नो वन यानी कि किसी ने भी जो है, डेयर होता है कि साहस करना, ठीक है, डेयर्ड साहस नहीं किया, किसी ने भी साहस नहीं किया टू बाय इट, खरीदने का, तो इसलिए उन्होंने उसको सस्ते दाम पर जो है वो बेचने के लिए नीलामी रख दी। दैट्स वैन यानी कि तभी, ठीक है, दैट्स वैन होता है तभी। रिया, रिया नाम की कोई लड़की है, अ बोल्ड एंड फियरलेस यंग एंटरप्रेन्योर, अ बोल्ड यानी कि साहसी, और फियरलेस, फियरलेस हो गया आपका नीडर, यंग यानी कि युवा, एंटरप्रेन्योर, सॉरी इसको एंटरप्रेन्योर पढ़ते हैं, एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है कि व्यवसायी या व्यापारी आप बोल सकते हो, ठीक है, उद्यमी बोलते हैं कि जो नए नए बिजनेस शुरू करते हैं उनको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। सो हर चांस, उसने देखा अपना मौका, उसने देखा कि अरे यार इतनी सस्ती जमीन मिल रही है, इतना सस्ता होटल मिल रहा है, तो उसने जो है इसको मौके का फायदा उठा रही है वो। अ मॉडर्न वुमन, एक आधुनिक वुमन यानी कि औरत, महिला, हु जो डिडंट बिलीव, जो विश्वास नहीं करती थी, इन किसमें, सुपरस्टिशंस, सुपरस्टिशंस आपका हो गया अंधविश्वास, यानी भूत प्रेत वाली जो बातें होती है उनको सुपरस्टिशंस कहते हैं, तो उसके अंदर वो विश्वास नहीं करती थी। शी बॉट, उसने खरीदा, द होटल, जो होटल था उसको उसने खरीदा। घोस्ट्स आर्ट रियल, जो घोस्ट्स होते हैं यानी कि जो भूत होते हैं, आर्ट रियल, वो असली नहीं होते, वास्तविक नहीं होते। शी टोल्ड हरसेल्फ, उसने कहा, हरसेल्फ अपने आप से उसने कहा, भूत जो होते हैं वो असली नहीं होते हैं। शी कुडंट पास अप सच अ ग्रेट डील, शी कुडंट यानी कि वो नहीं कर सकी, पास अप होता है कि हाथ से जाने देना, निकलने देना, ठीक है, तो वो नहीं कर सकी, हाथ से निकलने नहीं दे सकी, सच यानी कि ऐसी, अ ग्रेट डील यानी कि एक अच्छी जो डील थी, अच्छा सौदा था, उसको वो हाथ से निकलने नहीं दे सकी, यानी कि उसने खरीद लिया। आफ्टर साइनिंग, ठीक है, साइन होता है आपका सिग्नेचर करना, यानी कि जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं। द पेपर वर्क यानी कि पेपर वगैरह जो भी कागजी काम था उसके ऊपर साइन करने के बाद में, रिया वॉज एक्साइटेड, रिया क्या थी, एक्साइटेड थी, उत्सुक थी, टू विजिट, ठीक है, विजिट का मतलब घूमना होता है, क्योंकि यहाँ पे हम जाने के सेंस में भी ले सकते हैं कि जाने के लिए, अ न्यू प्रॉपर्टी, उसकी जो नई प्रॉपर्टी थी, नई उसकी जो जमीन जायदाद थी, ठीक है, तो उसके ऊपर जाने के लिए वो क्या थी, एक्साइटेड थी। शी ड्रोव थ्रू द कोस्टल एरिया, ठीक है, ड्राइव की सेकंड फॉर्म ड्रो, ठीक है, उसने चलाई, उनकी कार से गई है इसलिए हम ड्रो का यूज कर रहे हैं, ड्राइव की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है यहाँ पे। थ्रू यानी कि से, द कोस्टल एरिया यानी कि समुद्री जो समुद्र तटीय क्षेत्र होते हैं, ठीक है, तटीय क्षेत्र को हम कोस्टल एरिया कहते हैं कि जहाँ पे समुद्र है
उसके पास में जो इलाके होंगे उनको कोस्टल एरिया कहते हैं। तो जो तटीय क्षेत्र है उससे उसने कार चलाई विद द सन सेटिंग, यानी कि साथ में क्या हो रहा था, सन सेटिंग यानी कि सूर्य ढल रहा था। एज जैसे ही शी नियर्ड द होटल, जैसे ही वो पास गई द होटल, होटल के पास में जैसे ही वो ड्राइव करके पास गई तो सूरज जो है वो ढल रहा था। द सीनरी, सीनरी होते हैं कि जो भी आपका सूरज, पानी, ऐसे प्राकृतिक दृश्य जो बनते हैं उसको सीनरी कहते हैं। इनकी जो प्राकृतिक दृश्य जो बन रहा था, ठीक है, नेचर का जो व्यू बन रहा था वाज स्टनिंग। वो क्या था, स्टनिंग था, ठीक है। स्टनिंग होता है कि शानदार, एकदम भव्य, आप बोल सकते हो शानदार था। एंड और द सी यानी कि जो समुद्र है, द सी व्यू यानी कि जो समुद्र का जो दृश्य है, नज़ारा जो है समुद्र का, मेड एवरीथिंग लुक मैजिकल। मेड यानी कि वो बनाया उसने, एवरीथिंग यानी कि सब कुछ, लुक दिखने में, मैजिकल यानी कि जादुई बना दिया दिखने में, जो समुद्र का जो नज़ारा था। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, व्हाट अ ब्यूटीफुल, कहते हैं ना कि क्या खूबसूरत जगह है। शी थॉट, उसने सोचा, कंप्लीटली अनअवेयर ऑफ व्हाट अवेटेड हर, कंप्लीटली यानी कि पूरी तरह से, अनअवेयर होता है कि एकदम अनजान थी वो, ऑफ किससे, व्हाट अवेटेड हर यानी कि व्हाट यानी कि क्या, अवेटेड यानी इंतजार कर रहा था, हर यानी कि उसका, तो क्या उसका इंतजार कर रहा था, उससे वो बिल्कुल भी क्या थी, अनजान थी वो। एज शी अराइव्ड यानी कि जैसे ही शी अराइव्ड, वो पहुंची, एट द एंट्रेंस यानी कि जो प्रवेश द्वार होता है वहां पे जैसे वो पहुंची, एन ओल्ड बैगर, एक बूढ़ा भिखारी, स्टॉप्ड हर, उसने क्या किया, स्टॉप मतलब रोकना होता है, स्टॉप्ड हर, रोका उसको। हिज वॉइस, उसकी जो आवाज है, शेकी, ठीक है, शेकी होता है बेटा, ऐसे मतलब कम कपाने वाली जो आवाज होती है उसको शेकी कहेंगे। तो शेकी आवाज में, कम कपाई आवाज में, ही वार्नड, उसने जो है चेतावनी दी। डोंट गो इनसाइड यानी कि अंदर मत जाओ, गर्ल, लड़की अंदर मत जाओ। द कोस्ट यानी कि जो भूत है, विल किल यू, वो क्या कर देगा, मार देगा तुम्हें, ठीक है। यहाँ पे इन्वर्टेड कोट पे लिखा हुआ है, इसके लिए प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर का मिक्स लिखा हुआ है। स्पेशली, विशेष रूप से, स्टे अवे, दूर रहना, फ्रॉम, किससे, रूम नंबर 420 यानी कि रूम नंबर जो 420 है उससे दूर रहना। ऑन द फर्स्ट फ्लोर, पहले माले के ऊपर जो है एक रूम है, उससे आप दूर रखना। इट हैज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल व्यू, इट हैज़ यानी कि जो रूम है उसके पास में क्या था, द मोस्ट ब्यूटीफुल यानी कि सबसे सुंदर जो है व्यू था, नज़ारा था। बट लेकिन इट इज कर्स्ड, ये क्या है, शापित है। कर्स्ड होता है शापित होना, तो ये क्या था, शापित था, ठीक है। शापित यानी कि उसके ऊपर भूत प्रेत का कुछ ऐसा शाया था, शाप लगा हुआ था उसको। रिया बर्स्ट, सॉरी, रिया ब्रश्ड हिम ऑफ, ठीक है। ब्रश्ड ऑफ होता है कि ऐसे झड़का के छोड़ना, इससे पल्ला, इससे पीछे छुटाना, ठीक है, जैसे पीछे छुटाना या पल्ला झाड़ना भी बोल देते हैं कि पल्ला झाड़ लिया। तो ब्रश्ड हिम ऑफ यानी कि उससे पल्ला झाड़ लिया उसने, गिविंग देते हुए, हिम उसे, अ 10 रुपी नोट यानी कि 10 रुपए का जो नोट होता है वो देते हुए उससे पल्ला झाड़ लिया। एंड और लाफ्ड इट ऑफ, ठीक है, और ऐसे पल्ला झाड़ के ऐसे हा हा हा, ऐसे वो हंसी, घोस्ट्स, भूत, या राइट, ठीक है। तो ऐसे करके शी मटर्ड, वो बड़बड़ाई, तो हंसी उस पे, उससे उसने पीछा छुड़ा लिया, 10 का नोट उसको दे दिया और वो ऐसे बड़बड़ाई कि भूत क्या, ठीक है। जस्ट एज यानी कि बस जैसे ही, शी ड्रोव इनटू द होटल प्रेमिसेस यानी कि वो ड्राइव इनटू हो गया कि वो अंदर चलाई गई, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड फॉर्म है क्योंकि पास्ट में स्टोरी है, ड्रोव इनटू, उसने, वो अंदर चली, द होटल, होटल के अंदर चली, किसके होटल के अंदर, प्रेमिसेस यानी कि जो उसका परिसर होता है, जैसे मान ले कि होटल है, तो ये बिल्डिंग तो इतनी ही है अंदर, लेकिन यहाँ पे गेट है, तो गेट के अंदर आने के बाद में ये होटल की ये प्रेमिसी हो गया, यानी कि उसका परिसर हो गया ये सारा। तो जैसे ही वो इसके अंदर गई, हर कार्स टायर्स यानी उसकी कार के जो टायर्स हैं, उनकी जो पहिए हैं उसके, बर्स्ट विथ अ लाउड पॉप, बर्स्ट होता है कि फटना, तो फटे विथ किसके साथ में, अ लाउड पॉप यानी कि जोरदार आवाज के साथ में जो है वो फटे। स्टार्टल्ड, ठीक है, स्टार्टल होता है आपका चौंक जाना, ठीक है, चौंका दिया, ठीक है, तो उसने चौंका दिया। शी क्विकली, उसने जल्दी से, जो लड़की है उसने जल्दी से चेक, उसने जांचा, एंड और सो देखा, देवर पंचर्ड, वे क्या थे, पंचर थे, क्योंकि हवा निकल गई थी, वो पंचर हो गए थे, जैसे गाड़ी का टायर पंचर होता है तो उसके पंचर हो गए, तो एक से ज़्यादा टायर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। एक टायर होता तो मे बी वो ठीक कर लेती उसको स्टेपनी वगैरह निकाल के, लेकिन एक से ज़्यादा टायर है।
वो क्या सोच रही है, कोर्ट में लिखा है मस्ट बी ओल्ड नेल्स, मस्ट बी यानी कि होनी चाहिए, ओल्ड नेल्स यानी पुरानी कीलें होनी चाहिए, और समथिंग कि मतलब पुरानी प्रॉपर्टी है ना, तो कुछ पुराना कील काटी कुछ होगा। शी थॉट उसने सोचा, ट्राइंग टू काम हर सेल्फ डाउन, ट्राइंग कोशिश करते हुए, टू काम हर सेल्फ डाउन, काम डाउन होता है कि शांत करना, ठीक है, अपने आप को, हर सेल्फ यानी अपने आप को, तो यहाँ पे शी है इसलिए यहाँ पे हर सेल्फ आया, ठीक है, आई होता तो माई सेल्फ आता, ठीक है, तो काम हर सेल्फ डाउन यानी अपने आप से शांत करते हुए, विथ नो वे टू फिक्स द कार नाउ, विथ यानी कि साथ में, नो वे यानी कि कोई रास्ता नहीं, टू फिक्स ठीक करने का, द कार, कार को नाउ यानी कि ये सोचते हैं कि अब कार को तो फिक्स होगी नहीं, तो कोई रास्ता नहीं कार को ठीक करने का। शी ग्रैब्ड, ठीक है, ग्रैब मतलब होता है ऐसे पकड़ना, हड़पना होता है जनरली, तो यहाँ पे जैसे एकदम झटके से आप कोई चीज़ पकड़ते हो तो आप ग्रैब का यूज़ कर सकते हो। तो शी ग्रैब्ड, उसने ऐसे पकड़ा उसने, हर स्मॉल लगेज, अपना जो छोटा जो सामान था, लगेज था उसको, एंड और अप्रोच्ड यानी कि निकट पहुंच गई, द मेन डोर ऑफ द होटल, जो मुख्य दरवाजा था होटल का, उसके ऊपर वो पहुंच गई, वहां पे पहुंच गई। द हैवी लॉक यानी कि जो भारी जो ताला है, ऑन द डोर दरवाजे के ऊपर, वोंट ओपन, ठीक है, तो वो क्या है कि खुला नहीं, ठीक है, वोंट ओपन यानी कि वो खुल नहीं रहा था, खुला नहीं, भारी ताला जो है। आफ्टर अ स्ट्रगल, आफ्टर के बाद में, अ स्ट्रगल यानी कि संघर्ष के बाद में, इट फाइनली क्लिक्ड ओपन, वो आखिरकार जो ऐसे टिक बोल के जो है ओपन हो गया, खुल गया। और लॉक यानी कि पुराना ताला, नो बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं है पुराना ताला, क्योंकि इतने टाइम से खुला नहीं है, तो वो पहले खुल नहीं रहा था, फिर उसने थोड़ी मशक्कत की उसमें, तो वो खुल गया। तो वो बोल रही है कि पुराना ताला है, नो बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं है। रिया टोल्ड हरसेल्फ, रिया ने कहा अपने आप से, तो ये बात थी ना, अभी खुला नहीं पुराना ताला था, ये उसने अपने आप से कही। एज, जैसे ही शी स्टेप्ड इनसाइड, जैसे ही उसने अंदर की तरफ जो है वो कदम रखे। द इंटीरियर यानी कि जो आंतरिक जो सजावट होती है, ठीक है, उसको इंटीरियर कहते हैं, ठीक है, जैसे आजकल इंटीरियर डिजाइनर का कोर्स भी तो होता है ना, कि घरों को कैसे अंदर से सुझाए, मतलब सजाए, वैसे ही। तो द इंटीरियर यानी कि जो आंतरिक सजावट है, ऑफ द होटल, होटल की, वॉज स्टर्निंग, क्या थी, स्टर्निंग थी, एकदम शानदार थी, भव्य थी, चौंका देने वाली थी। इवन इन, इवन यानी कि यहाँ तक कि इन में, किसमें, इट्स अबेंडेंट स्टेट यानी उसकी जो अबेंडेंट स्टेट है, यानी कि ऐसे छोड़ा हुआ था, उसको आवारा छोड़ा हुआ था, उस अवस्था में भी उसकी जो अंदर का जो सजावट है वो काफी शानदार थी। शी लुक्ड अराउंड, ठीक है, उसने क्या हुआ, ऐसे चारों ओर उसने देखा, इन ओ, ठीक है, इसको ओ पढ़ते हैं, अवे नहीं पढ़ते, ओ होता है कि भव्य, मतलब भय, डर वगैरह में, ठीक है, ऐसे उसमें देखा, डर में उसने देखा। थिंकिंग, सोचते हुए, आई डेफिनेटली यानी मैंने निश्चित रूप से, डेफिनेटली होता है निश्चित रूप से ही, मेड द राइट डिसीजन, मेड यानी कि बनाया है, ठीक है, मेक होता है बनाना, ठीक है, मेड कि बनाया है, राइट डिसीजन यानी कि सही निर्णय जो है वो मैंने बनाया है, सही निर्णय मैंने लिया है, टू बाय, खरीदने का, दिस प्लेस, इस स्थान को खरीदने का मैंने सही निर्णय लिया था, ठीक है, तो ऐसा जो है वो सोच रही है। क्यूरियोसिटी यानी कि जो जिज्ञासा है उसकी, लेट हर, ठीक है, लीड की सेकंड फॉर्म होती है लेड, ठीक है, यानी कि लेके जाना, LEAD, ठीक है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म में लेड, ले गई, और उसको टू द स्टेयरकेस, स्टेयरकेस यानी सीढ़ियाँ होती है, जनरली जो लकड़ी की बनी हुई सीढ़ियाँ होती हैं उनको स्टेयरकेस कहते हैं, तो स्टेयरकेस या सीढ़ियों की तरफ उसको ले गई। शी वांटेड, वो चाहती थी, टू क्या करना, चेकआउट, चेकआउट होता है जांच करना, ठीक है, चेकआउट का वो भी होता है कि होटल से जब आप निकल रहे होते हो तो चेकआउट करते हो ना, बोलते हैं कि सारा बिल पेमेंट वगैरह करते हो, तो उसको भी चेकआउट बोलते हैं, प्रोसेस होता है वो पूरा, और एज अ वर्ब हम चेकआउट बोल रहे हैं, तो यानी कि वो जांच करना चाहती थी। रूम नंबर 420, रूम नंबर 420 थी उसका। द वन यानी कि वही, वो वाला, द ओल्डर, द ओल्ड बेगर यानी कि जो बूढ़ा भिखारी है, हैड मेंशन, उसने क्या किया था, मेंशन किया था, उसने उल्लेखित किया था, यानी कि उसने बातचीत की थी ना उसके बारे में, द वन यानी कि वही वाला, जिसके बारे में बूढ़े आदमी ने मेंशन किया था, उल्लेखित किया था। एज, जैसे ही शी क्लाइम्ड, वह ऊपर चढ़ी, द स्टेयर्स, सीढ़ियों पर जैसे वो ऊपर चढ़ी, शी नोटिस्ड, उसने ध्यान दिया, दैट की, while all the other rooms were numbered in a normal sequence, while यानी कि जबकि, ऑल द अदर रूम्स यानी कि सारे के सारे जो दूसरे कमरे थे, वर थे नंबर्ड यानी कि अंकित, नंबर दिए हुए थे उनको, इनमें किसमें, अ नॉर्मल सीक्वेंस, एक सामान्य या साधारण जो
सीक्वेंस होता है, क्रमांक होते हैं, उसमें दे रखा था कि 101, 102, 103, 104 ऐसे दे रखे थे। सो ऑन यानी कि आगे रूम नंबर 420 यानी कि रूम नंबर जो 420 है सीम्ड आउट ऑफ प्लेस, वो प्रतीत हुआ आउट ऑफ प्लेस यानी कि थोड़ा अजीब प्रतीत हुआ, प्लेस से बाहर। ठीक है, अब जैसे 100 से स्टार्ट होता तो सारे नंबर ऐसे ही होने चाहिए ना। अब इसमें 400 से कैसे स्टार्ट हो गया ये नंबर? जैसे फर्स्ट फ्लोर पे पहले माले के ऊपर जो भी फ्लैट होते हैं या जो भी रूम होते हैं उनको हम 100 से ही देखते हैं, ऐसे सीधा 400 नहीं जाते उसमें, तो वो थोड़ा अजीब लगा। स्ट्रेंज नंबरिंग, ठीक है, स्ट्रेंज यानी कि अजीब नंबरिंग है, ठीक है, अजीब क्रमांकित किया गया इनको। शी थॉट उसने सोचा, बट लेकिन कि सर्व्ड, सर्व होता है आपका कि टालना, ठीक है, सर्व डिड ऑफ उसे टाल दिया, ठीक है, सर्व टाल दिया उसे। शी रीच्ड वो पहुंची रूम नंबर 420, रूम नंबर जो 420 था उस पर वो पहुंची एंड और हेजिटेटेड हिचकिचाई फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, एक पल के लिए वो हिचकिचाई। बिफोर टर्निंग द नोक, बिफोर यानी के पहले, टर्निंग, टर्न का मतलब मुड़ना होता है, यहाँ पे घुमाने से आएगा, घुमाने से पहले द नोब यानी कि जो घुंडी होती है, जैसे ये इस वाली फोटो में देख सकते हो ऐसी नोब, नोब वाले गेट आते हैं ना, मतलब कुछ तो कुंडी वाले आते हैं, कुछ घुंडी वाले आते हैं। तो जो नोब पे घुंडी वाले गेट है तो उसने जो टर्निंग घुमाना था उससे पहले वो थोड़ा हिचकिचाई। एज सुन एज यानी कि जैसे ही द डोर ओपन, जैसे ही जो डोर है दरवाजा है वो खुला, समथिंग लीप्ड एट हर, ठीक है, लीप का मतलब होता है कि उछलना, तो कुछ ना कुछ जो है वो उछला एट हर, उसके ऊपर जो है कुछ उछला, ऐसे जैसे उसने दरवाजा खोला कुछ उछल के उसके ऊपर आके गिरा। तो ऐसे ही यहाँ जैसे डरावना सा हो गया ना सीन, कि आपने एक होटल में हो, अकेले हो और एक दरवाजा खोलते हो, कुछ उछल के आपके ऊपर आके गिरे तो दिक्कत हो जाती है, डर लगता है। शी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाई इन फियर, डर के मारे वो चिल्लाई "ई" ऐसे करके। बट लेकिन इट टर्न्ड आउट टू बी जस्ट अ कैट, ठीक है, इट टर्न्ड आउट, ठीक है, टर्न आउट का मतलब होता है कि निकलना, ठीक है, यानी कि वो क्या निकला, ठीक है, अरे वो तो बिल्ली निकली, ठीक है, तो वो जो निकला है ना कि एक्चुअल में क्या है कि किसी चीज को आप क्या सोचते हो क्या निकला। जैसे घर पे मेरा दोस्त आया था लेकिन वो तो चोर निकला, ठीक है, तो वो टर्न आउट टू बी ए थीफ, वैसे ही। तो टर्न आउट टू बी जस्ट अ कैट यानी कि बस एक वो बिल्ली निकली। लाफिंग नर्वसली, लाफिंग हंसी, नर्वसली यानी कि घबराहट के साथ जो है वो हंसी। शी सैड उसने कहा, टू हर सेल्फ अपने आप से उसने कहा, रिलैक्स रिया यानी कि शांत हो जाओ रिया, आराम करो रिया। देयर इज नो घोस्ट, ठीक है, देयर जस्ट एज सब्जेक्ट इज नो घोस्ट यानी कि कोई भूत नहीं है, ये तो बिल्ली थी। द व्यू फ्रॉम द रूम यानी कि जो दृश्य था, फ्रॉम द रूम कमरे से जो दृश्य था, हाउएवर हालांकि, टुक हर ब्रेथ अवे, टुक हर ले गया, ब्रेथ अवे यानी कि उसकी जो सांसें हैं उसको वो दूर ले गया, यानी कि बहुत ही शानदार था कि मन भर गया उसका देख करके, ऐसा वाला वो दृश्य था रूम से, कि उसका रूम बड़ा ही शानदार था क्योंकि उसके रूम से समुद्र दिखता था, सनसेट होता हुआ दिखता था, तो वैसे। शी सेट बाय द विंडो, ठीक है, तो सिट की सेकंड फॉर्म सेट यानी कि वो बैठ गई, बाय द विंडो यानी कि विंडो जो खिड़की थी उसके बगल में जो वो बैठ गई। मेस्मराइज्ड यानी कि मोहित हो गई, बाय द स्काई यानी कि जो आसमान है, टर्निंग यानी कि बदल रहा था, ऑरेंज यानी कि गुलाबी, ऑरेंज का मतलब नारंगी, ठीक है, ऑरेंज संतरा जैसा कलर जो है वो बदल रहा था। एज यानी कि जैसे ही, द सन यानी कि जो सूरज है, डिप्ड इनटू द सी, डिप यानी कि डिप मतलब होता है डूबना, ठीक है, डुबकी लगाना, तो डूब रहा था, इनटू में द सी यानी कि जो समुद्र है उसमें डूब रहा था। तो आप देख सकते हैं लड़की यहाँ पे बैठी हुई है खिड़की में और यहाँ दूर ये समुंदर है और ये जो सूरज है ये धीरे धीरे इधर ढल रहा है, तो ये देख रही है, तो ये इसको बहुत ही शानदार दृश्य लगा ये। बट लेकिन एज द सनसेट, जैसे ही द सनसेट कि जो सनसेट हुआ कि जो सूरज है वो ढल गया, चिल यानी कि एक जो ठंड होती है, रैन डाउन यानी कि दौड़ी नीचे दौड़ी, हर स्पाइन यानी कि उसकी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें एक ऐसे ठंड सी, ऐसे छनछनाहट सी जो है वो हुई, ठीक है, उसको सिहरन भी बोलते हैं कि एक सिहरन ऐसे होता है ना, कई बार आप मान लो ऐसे कोई चीज देख लो तो ऐसे छनछनाहट सी हो जाती है रीढ़ की हड्डी में, तो वैसे हुई उसको। द एटमोसफियर यानी कि जो वहाँ का वातावरण था, इन द रूम कमरे के अंदर, सडनली अचानक ही, फेल्ट डिफरेंट महसूस हुआ, डिफरेंट यानी कि थोड़ा से अलग महसूस हुआ, हैवियर यानी कि थोड़ा से भारी भारी उसको वातावरण लगने लग गया। आगे देखते हैं, वाई वुड पीपल अबेंडन सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, वाई यानी कि क्यों जो है
पीपल, अब यहाँ पे वुड एज हेल्पिंग वर्ब है तो क्वेश्चन बनाने के लिए आगे लेके आ गए। जो लोग हैं वो अबेंडन कर देते हैं कि छोड़ देते हैं, सच ऐसे अ ब्यूटीफुल प्लेस, यानी कि ऐसे जो खूबसूरत जो स्थान है उनको क्यों लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो ऐसा उसने जो है क्वेश्चन किया है। शी थॉट, उसने सोचा। ट्राइंग टू शेक ऑफ, ट्राइंग कोशिश करते हुए, शेक ऑफ द अनईजी फीलिंग, शेक ऑफ होता है हिलाना, ठीक है, हिलाते हुए द अनईजी यानी कि ऐसे थोड़ा असहज महसूस करते हैं। ईजी होता है, सहज होता है कि एकदम आराम वाली, असहज यानी कि बिना आराम वाली जो फीलिंग्स है, तो यानी कि उसके जो स्पाइन में ऐसे ठंड सा ऐसा लग रहा था उसको, कमरे का तापमान जो वो थोड़ा से भारी भारी लगा उसको, तो ये फीलिंग इसको ऐसे करने के से थोड़ा वो हिलाते हुए उसने बोले कि क्यों लोग इतने खूबसूरत प्लेस को छोड़ देते हैं। जस्ट देन, तभी बस, द डोर यानी कि जो दरवाजा है, टू द रूम यानी कि हाँ, द डोर टू द रूम स्लैम्ड शट, ठीक है, जो रूम का है स्लैम शट यानी कि तुम झट से बंद होना, जोरदार है, फड़क ऐसे करके बंद हुआ, विथ अ लाउड बैंग, एक जोरदार आवाज के साथ में जो है दरवाजा जो है वो बंद हुआ। द डोर टू रूम स्लैम्ड शट, ओके ठीक है, दरवाजे जो वो जोर से शट करके बंद हो गए तो जोरदार आवाज के साथ में। स्टार्टल्ड यानी कि एकदम चौंका दिया, ठीक है, चौंक गई। रिया रश्ड, रिया दौड़ी, टू द डोर, दरवाजे की तरफ, दरवाजे की ओर जो है रिया दौड़ी, ठीक है, रश का मतलब होता है एकदम हड़बड़ी में भागना, तो वो दौड़ी। एंड और ट्राइड, कोशिश की उसने, ठीक है, ट्राई मतलब कोशिश करना होता है, ट्राइड कोशिश की उसने, टू ओपन इट, खोलने की उसे, बट लेकिन इट वोंट बच, ठीक है, बच का मतलब होता है हिलना, ठीक है, तो इट वोंट बच यानी कि वो बिल्कुल भी नहीं हिला, कि वो हिला ही नहीं, वो खुल नहीं रहा था। शी शाउटेड, वो चिल्लाई, हु इज देयर, कौन है, ठीक है, कौन है, हु इज देयर, देयर जस्ट एज ए सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, कौन है वहां, ऐसा बोलते नहीं, ऐसे बोलेंगे तो भी चलेगा, कौन है। सडनली, अचानक, फ्रॉम बिनिथ, बिनिथ होता है नीचे से, ठीक है, ठीक है, जैसे आप पिलो लगाते हो तो आप बिनीथ योर हेड लगाते हो ना, आपके सिर के नीचे लगाते हो, वैसे ही फ्रॉम बिनीथ द डोर, दरवाजे के नीचे से, अ थिक यानी कि थोड़ा गाढ़ा कह सकते हो, थिन मतलब पतला होता है, थिक मतलब गाढ़ा होता है, गाढ़ा, रेड लिक्विड यानी कि लाल, लिक्विड हो गया आपका तरल पदार्थ, बिगेन शुरू हुआ, सिपिंग, ठीक है, सिपिंग होता है, सिप होता है कि रिसना, रिसाव होना, ठीक है, तो एकदम से ऐसे तो नहीं आएगा, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके आ रहा हो तो उसको सिपिंग बोलेंगे। इनटू द रूम, कमरे के अंदर जो है लाल रंग का जो तरल पदार्थ है वो रिसना स्टार्ट हो गया, यानी कि दरवाजे से अंदर ऐसे लाल रंग का पदार्थ आने लग गया। इट लुक्ड यानी कि वो प्रतीत हुआ, लाइक ब्लड यानी कि खून के जैसा वो प्रतीत हुआ, खून के जैसा वो लगा कि खून जो है वो अंदर आ रहा है। अलोंग विथ इट, अलोंग विथ इट यानी कि जो खून आ रहा था, ठीक है, जो लाल पदार्थ आ रहा था उसके साथ में, केम अ वॉइस, आई अ वॉइस, एक आवाज आई, लो यानी कि धीमी, एंड और मेंसिंग, ठीक है, मेंसिंग हो गया आपका ऐसे खतरनाक, तो धीमी और खतरनाक जो आवाज है वो आई, "इर्र, तुम तो गई बेटी", ठीक है, तो लड़की इसलिए बेटी बोल रहा है, तुम तो गई बेटी यानी कि तुम तो गई, यू आर डन फॉर गर्ल, कि तुम तो गई। रियाज हार्ट रेस्ड, रिया का जो दिल है वो क्या हो गया, दौड़ा। पैनिक बिगेन, जो घबराहट जो है बिगेन शुरू हो गई, टू क्रीप इन, ठीक है, क्रीप इन मतलब ऐसे धीरे धीरे अंदर आना, ठीक है, वैसे तो रेंगना होता है कि आप पेट के बल जो रेंगते हैं उनको क्रीप करना बोलते हैं, ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे जो घबराहट है वो भी धीरे धीरे चल के आ रही है, तो उसको भी बोल सकते हैं अपन कि जो पैनिक घबराहट जो है वो शुरू हो गई, टू क्रीप इन, अंदर आना शुरू हो गई, एज जैसे ही शी रियलाइज्ड, उसे ऐसे एहसास हुआ, दिस वाज नो जोक यानी कि ये क्या था, ये मजाक नहीं था, तो ये भूत भूत करती रहती थी ना कि मजाक है कुछ नहीं होता, तो ये मजाक नहीं था, ये उसको जो है रियलाइज हो गया, एहसास हो गया उसको। द रूम, जो कमरा है, फील्ड भर गया, विथ ईयरी नॉइसेस, ठीक है, ईयरी नॉइसेस हो गया कि एकदम जो डरावनी आवाजें होती है उनसे जो है कमरा भर गया, यानी कि बहुत ज्यादा आने लग गई आवाजें। अब ईयरी नॉइसेस में क्या क्या आ रही थी, वो स्क्रीम्स यानी कि चीखों की आवाज थी, क्राइज तो रोने की आवाज हो गई, एंड और द साउंड ऑफ अ फायर क्रैकलिंग, साउंड यानी कि आवाज थी किसकी, अ फायर क्रैकलिंग, उनकी जो आग के जलने की जो आवाज होती है ना, फड़फड़ फड़फड़, कि आग जलती है तो आवाज़ आती है, आपने कभी नोटिस किया होगा तो कोई चीज़ चलाते हैं तब, वैसी जो आवाज़ है क्रैकिंग जो है, फायर क्रैकिंग, वो उससे क्या है ईयरी नॉइज़ हो गई वो, तो वो भर गया रूम के अंदर, बहुत ज़्यादा आगे आने लग गई। इट फेल्ट, ऐसा महसूस हुआ, लाइक जैसे कि शी वॉज ट्रैप्ड यानी कि वो फंस गई थी,
इन अ नाइटमेयर, एक डरावना जो सपना होता है, ठीक है, उसको नाइटमेयर कहते हैं। तो एक नाइटमेयर में जो है वो फंस गई थी। शी रैन, वो दौड़ी, टू द विंडो, यानी कि जो खिड़की है उसकी ओर वो दौड़ी, एंड और लुक्ड आउट, उसने देखा, ठीक है, लुक आउट यानी उसने बाहर देखा, डेस्परेट, ठीक है, डेस्परेट होता है एकदम निराशा में, फॉर एन एस्केप, ठीक है, तो निराश होकर के एक एस्केप की, बचने के लिए, ठीक है, एस्केप भी पढ़ते हैं, एस्केप भी पढ़ते हैं, बचने के लिए उसने उसे निराशा में जो है उसने बाहर देखा कि कैसे मैं बचूं, यहाँ पे तो खून आ रहा है, इतनी सारी आवाजें आ रही है। दैट्स व्हेन, यानी कि तभी, शी सॉ, उसने देखा, द ओल्ड बैगर, एक जो बूढ़ा जो भिखारी था, ठीक है, द क्यों लगा कि वो विशेष भिखारी की बात हो रही है, तो वो जो बूढ़ा भिखारी था उसको देखा उसने, स्टैंडिंग, खड़े हुए, बिलो यानी कि नीचे खड़े हुए जो है उस भिखारी को उसने देखा, फ्लैशिंग इस टॉर्च, फ्लैशिंग होता है ऐसे चमकाना, जैसे दूर खड़ा होकर कोई अपनी जैसे टॉर्च हम पे मारता है ना खिड़की में, ठीक है, तो वैसे ही जो है झलकता झलकाता हुआ इस टॉर्च अपनी जो टॉर्च है, टॉर्च को तो क्या बोलेंगे आप बता देना, बताओ, टॉर्च को तो टॉर्च ही बोलता है, तो उसको ऐसे झलकाते हुए वो जो दिखा, एंड और सिग्नलिंग, ठीक है, कि सिग्नल होता है इशारा करना, ठीक है, संकेत देना, ठीक है, संकेत देते हुए हर उसको टू जंप, कूदने का संकेत देते हुए उसे जो टॉर्च झलका रहा था कि कूद जाओ, नीचे कूद जाओ, विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे, सी क्लाइम्ड, वह चढ़ गई, ऑन टू, किस पर, द विंडो लेच, विंडो की जो कगार होती है कि वो खिड़की के पास में बैठी हुई थी, तो खिड़की के ऊपर जो है कगार जो होती है ना कि उसके अंदर वो चढ़ गई, एंड और लीप्ड इनटू द डार्कनेस, ठीक है, लीप का मतलब मैंने पहले ही बताया था, तो छलांग लगाना, तो उसने लीप एंड छलांग लगा दी उनटे, उसने किसमें, इनटू किसमें, द डार्कनेस, यानी कि जो अंधेरा था, क्योंकि नीचे तो अंधेरा ही था, डार्कनेस बिलो, यानी कि जो नीचे अंधेरा था उसमें वो कूद गई, छलांग लगा दी उसने, होपिंग, कि इस उम्मीद में, एक आशा में, उम्मीद में किसमें, तो इसके बचने के लिए, व्हाटएवर, जो कुछ भी, हॉरर वाज अनफोल्डिंग इनसाइड, हॉरर यानी कि जो भी कुछ डरावना, वाज अनफोल्डिंग यानी अनफोल्ड हो रहा है कि उजागर होना, ठीक है, ठीक है, फोल्ड होता है समेटना, अनफोल्ड होता है खोलना, तो यहाँ पे क्या है कि जो हॉरर जो है वो खुल रहा था, ठीक है, यानी कि जो भी भूतिया चीजें जो थी वो खुल रही थी इनसाइड, अंदर कमरे के अंदर जो भी खुल रही थी, उससे बचने की उम्मीद में उसने छलांग लगा दी, बट लेकिन शी कुडंट सी, वो नहीं देख सकी, वेयर यानी कि कहाँ पर, शी वॉज लैंडिंग, कि वो उतर रही थी, ठीक है, ऐसे कूदने के बाद में जब नीचे गिर रही थी वो कहाँ पर लैंड हो रही थी, इस प्लेन लैंड होता है, तो रनवे पे लैंड होता है, तो उसने वो देख नहीं सकी कि वो कहाँ उतर रही है, कहाँ गिरेगी वो, शी फेल स्ट्रेट इनटू अ डीप, शी फेल, वो गिर गई, स्ट्रेट यानी कि सीधा, इनटू में अ डीप यानी कि गहरे, डार्क यानी कि अंधेरे वाले, वेल यानी कि कुएं के अंदर गिर गई, फिल्ड विथ वाटर, फील्ड भरा हुआ था, विथ वाटर, पानी से भरा हुआ कुआं था गहरा, उसके अंदर वो गिर गई, द कोल्ड वाटर, यानी कि जो ठंडा पानी जो है, स्वेलोड, ठीक है, स्वेलोड हो गया आपका निगलना होता है, स्वेलोड हर अप यानी कि वो निगल गया उसको, ठीक है, मतलब थोड़ा पोएट्रिक फॉर्म में बना दिया कि पानी उसको निगल गया, ठीक है, कुआं में अंदर पानी था वो निगल गया उसको, एंड और शी स्ट्रगल्ड, उसने क्या किया, संघर्ष किया, टू ब्रेथ, ठीक है, ऐसे सांस लेने का, ठीक है, ब्रीथ, ठीक है, इसको ब्रेथ नहीं पढ़ेंगे, इसको ब्रीथ पढ़ेंगे, ठीक है, ब्रीथ, ठीक है, सांस लेना, ठीक है, ब्रीथ, सांस लेने का उसने क्या किया, स्ट्रगल के, संघर्ष किया, रिया ड्रॉन, ठीक है, ड्रॉन होता है डूबना, ठीक है, तो वो डूब गई, हर लाइफ, उसका जो जीवन है, स्लीपिंग अवे, ठीक है, वो फिसल गया दूर, ठीक है, तो जीवन जो है यानी कि उसकी सांसें जो फिसल गई, वो डूब गई, द ओल्ड मैन, जो बूढ़ा आदमी है, स्टूड, खड़ा था, एट द वेल्स एज, जो कुआं था उसके किनार के ऊपर बूढ़ा आदमी खड़ा था, स्माइलिंग, मुस्कुरा रहा था, ही फिश्ड आउट, ठीक है, फिश का मतलब तो मछली होता है, और एज अ वर्ब यूज करना होता है तो बाहर निकला, कहते हैं तो फिशिंग करने गए थे हम, तो फिशिंग करने का मतलब मछली पकड़ के लाना, तो वही यहाँ पे यूज कर लिया इन्होंने कि फिश्ड आउट, इनकी उसे बाहर निकाला, हर लाइफलेस बॉडी यानी कि उसकी प्राण रहित जो शरीर था उसका, उसको बाहर निकाला हो के, बरीड इट नियर बाय, ठीक है, बरी होता है आपका दफनाना, तो उसको दफनाया नियर बाय, पास ही में, डिस्पोज्ड, ठीक है, ऑफ हर लगेज एंड कार, ठीक है, डिस्पोज, डिस्पोज होता है इसे निपटान करना, ठीक है, निपटारा करना बोल सकते हो, तो निपटाना, ऑफ हर लगेज, उसके जो सामान था और कार थी उसको निपटाया उन्होंने, उसने बूढ़े आदमी ने, एंड और वॉकड अवे, ठीक है, दूर चला गया,
डिसअपियरिंग, गायब हो गया, इनटू द नाइट, रात के अंदर जो है वो गायब हो गया। तो इसके साथ में जो स्टोरी है वो कंप्लीट हो गई कि लड़की जो है आखिरकार आकर के वो मर गई वहाँ पे। तो इतना उसने बिल्ड अच्छा किया था लेकिन उसने भूतों पे विश्वास नहीं किया तो वो मर गई। वैसे पता नहीं भूत था भी या नहीं था, ऐसा नहीं पता लगा। आप बताइएगा कमेंट में क्या सही में भूत था या नहीं था, कहानी पढ़ करके क्या लगा। और इसके साथ में कहानी कंप्लीट हो गई है। कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं उनको देख सकते हैं। हॉन्टेड, हॉन्टेड का मतलब प्रेत बाधित होता है या भूतहा बोल सकते हैं उसको कि ओके। एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर उद्यमी होता है कि जो नया नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं उनको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। सुपरस्टिशियस, स्टिशंस होता है आपका अंधविश्वास, ठीक है। ऑक्शन का मतलब नीलामी होता है कि नीलाम करती है गवर्नमेंट कि कितने भी पैसे दे करके बोली लगती है ना नीलामी वाली वो। ओके। प्रेमिसेस, प्रेमिसेस परिसर होता है, ठीक है, यानी कि जो भी आपका बताया था कि इतना बड़ा एरिया है, अंदर ही है होटल यहाँ पे इतने में से, बाकी गार्डन एरिया वगैरह है। तो ये जो है ये आपका प्रेमिसेस हो। अबेंडेंड होता है छोड़ा हुआ, ठीक है, जैसे परित्याग किया हुआ, छोड़ दिया, उसकी कोई केयर नहीं कर रहा है अभी। कोस्टल का मतलब तटीय होता है, ठीक है, कोस्टल एरिया, तटीय क्षेत्र। व्यू का मतलब दृश्य होता है, ठीक है, दिखने में कैसा है, दृश्य हो गया। बेगर, बेगर का मतलब भिखारी होता है, बेगर का मतलब। कर्स्ड, कर्स्ड का मतलब शापित होता है कि शाप लगा हुआ था वहाँ पे। पंचर्ड का मतलब पंचर हो गया। इंटीरियर का मतलब आंतरिक सजावट होता है। सीक्वेंस, सीक्वेंस का मतलब क्रम में होता है, ठीक है, 1 2 3 4, ये क्या है, सीक्वेंस है, क्रम है ये। हेजिटेटेड होता है झिझक, ठीक है, थोड़ी झिझकिचाई थी वो, हिचकिचाई थी बोल सकते हैं जब वो डोर का नॉब घुमा रही थी। मेस्मराइज मतलब होता है मंत्रमुग्ध, ठीक है, एकदम पागल ही हो गई थी देख करके, क्या व्यू है, वाह। अनईजी यानी बेचैन होता है। एटमॉस्फेयर यानी वातावरण होता है। सीपिंग होता है रिसना या रिसाव होता है, ठीक है, सीप मतलब होता है रिसना, यानी कि जैसे पानी की टंकी जैसे छत होती है ना वो रिसती है ना, उससे पानी गिरता है तो सीप यूज करेंगे। मेंसिंग का मतलब डरावना होता है, ठीक है। नाइटमेयर मतलब बुरा सपना। टॉर्च मतलब मशाल, हाँ, टॉर्च का मतलब मशाल, लेकिन वो तो वो आजकल तो टॉर्च बोलता है, बैटरी वाली आती है। लेज का मतलब कगार होती है कि ड्राउंड, ड्राउंड का मतलब हो गया डूबना हो गया। हॉरर का मतलब डरावनी घटना। डिस्पोज मतलब होता है निपटाना। तो इसके साथ में ही वर्ड मीनिंग्स भी हमने देख लिए हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा। मज़ा आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो इस पे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।